बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद पाक तो एक ऐसा अमल है, जब इंसान तवज्जो से पढ़ता है, मोहब्बत से पढ़ता है, तो उसकी तासीर ही कुछ और होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने मकासद के लिए दुरूद पाक को पढ़ते हैं, अपने किसी काम के लिए दुरूद शरीफ का विर्द करते हैं, लेकिन जब दुरूद शरीफ का विर्द करते करते वो दुरूद पाक से उनको इतनी मोहब्बत हो जाती है कि वो अपना मकसद भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा मकसद बस पूरा ना हो या हो जाए, लेकिन अब तो हम दुरूद पाक को कभी नहीं छोड़ेंगे। दुरूद पाक है ये ऐसी चीज़ कि इंसान बस कहता है कि पढ़ता जाए। ये पढ़ने वालों को ही पता है कि दुरूद पाक में कितनी मोहब्बत छुपी है, दुरूद पाक में कितनी तासीर है कि इंसान जब पढ़ता है तो दुरूद पाक कभी भी उससे दूर नहीं जाता, इंसान बस पढ़ता जा रहा होता है। दुरूद पाक पढ़ने वाला कभी भी परेशान नहीं होता। परेशानियाँ आती भी हैं तो उसके दिल को सुकून होता है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मैं तो दुरूद शरीफ का विर्द कर रहा हूँ और मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। एक बहन थी, वो दुरूद दवा का विर्द करती थी और ये बहन कहती हैं मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। दुरूद दवा के विर्द करने से पहले मेरी इतनी बीमारियां थीं कि मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। मैं इतना इलाज भी करवाती थी, फिर भी ठीक नहीं होती थी। लेकिन मैंने जब से दुरूद दवा का विर्द करना स्टार्ट किया और किसी की इजाज़त से तो दुरूद दवा को पढ़ा और मेरी सारी बीमारियां ख़त्म होने लगी। और दुरूद दवा का मैंने विर्द को जारी रखा और आहिस्ता आहिस्ता करके मुझसे बीमारियां हमेशा के लिए ख़त्म हो गईं और मैं बिल्कुल सेहतयाब हो गई। ये बहन कहती हैं कि एक दफ़ा मैं किसी आंटी के गई हुई थी और उनकी जो अम्मी थी वो बीमार थी बहुत ज़्यादा। कहते थे कि हम तो 1.25 मरतबा आयत करीमा का विर्द कर रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने किसी से इजाज़त ली है तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने किसी से भी इजाज़त नहीं ली है, हम बग़ैर इजाज़त के 1.25 मरतबा अपनी अम्मी के लिए विर्द कर रहे हैं आयत करीमा, ताकि हमारी अम्मी ठीक हो जाए। जब मैंने उनकी अम्मी का पूछा कि उनको क्या हुआ है तो बोलने लगी कि वो कोमे में पड़ी हैं, उनको दिमाग का फालिज हुआ है और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही और डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारी अम्मी बिल्कुल आखिरी सांसें ले रही है। तो मैंने उनसे कहा कि आयत करीमा का विर्द को छोड़ो, ये भी अल्लाह ही का कलाम है, लेकिन इतना बड़ा जो विर्द आप लोग कर रहे हो इसकी इजाज़त तो आप लोग ले लो, नहीं तो अगर इजाज़त के बगैर आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए हर चीज़ उलट हो जाएगी। और वो अदब से भी नहीं पढ़ रहे थे, कोई वज़ू के बगैर पढ़ रहा था, कोई किस तरीके से पढ़ रहा था। तो मैंने उनको बोला कि ये सब मामला आपका ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पढ़ेंगे। ऐसा ही हुआ कि अगले दिन उनकी अम्मी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जितनी पहले थी उससे भी ज़्यादा बहुत बीमार हो गई। तो मैंने उनकी बेटी से कहा कि आप दुरूद दवा का विर्द करें और इस दुरूद पाक को पढ़ने की इजाज़त है मुझे और मैं आपको भी इजाज़त दे रही हूँ। 1.25 मरतबा आप अपनी अम्मी के लिए दुरूद दवा पढ़ें। इंशाअल्लाह इस दुरूद पाक के विर्द से आपके मामलात ठीक हो जाएंगे और आपकी अम्मी जो बीमार पड़ी हुई है, मूव नहीं कर रही, इंशाअल्लाह वो कोमे से निकल आएंगी। तो उन्होंने मेरी बात मानी और दुरूद दवा का विर्द करने लगे। जब दुरूद दवा को 1.25 मरतबा कंप्लीट किया और उसके चंद घंटों बाद डॉक्टर्स ने कहा कि आप लोगों की जो अम्मी है वो हरकत में आ गई हैं, वो हरकत कर रही हैं और उनके जो मसला चल रहा है वो ठीक होने वाला है। तो डॉक्टर्स भी बहुत खुश हुए और तसल्ली दी कि ये तो नामुमकिन था कि ये हरकत में कैसे आ गई, ये तो कोमे में चली गई थी। तो डॉक्टर भी बहुत हैरान हुए, लेकिन ये सब दुरूद दवा का ही नतीजा है और अल्लाह ताला ने उस खातून को कुछ ही टाइम के बाद ठीक किया और वो बिल्कुल अपने होश में आ गई,
بالکل صحت یاب ہو گئی، اللہ کے حکم سے بالکل خوش ہو کے اپنے گھر واپس آ گئی۔ ڈاکٹرز نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اس کا آپریشن دوبارہ بھی ہوگا، لیکن دوبارہ آپریشن تک بات ہی نہیں آئی۔ وہ جو خاتون تھی، آنٹی تھی، وہ درود دوا کا ورد کرتی رہی تھی، اور الحمدللہ اب تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، بالکل صحت یاب ہو گئی ہے۔ درود دوا میں بہت زیادہ تاثیر ہے، چاہے وہ درود دوا ہو، چاہے وہ درود خضری ہو، چاہے درود ابراہیمی ہو، یا جو بھی درود پاک ہو، ہر درود پاک کی اپنی بات ہے، ہر درود پاک پہ پڑھنے والے پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ کتنی محبت کے ساتھ، کتنی لگن کے ساتھ پڑھتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا۔ درود پاک اپنے پڑھنے والے کی جو ساری پریشانیاں ہیں، وہ پریشانیاں ختم کر کے خوشیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، کامیابیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ بس محبت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔